यूज करता हूँ, हाँ, सही है ना? कोई दिक्कत नहीं, बार्टल थोड़े ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें थ्योरेटिकली चीज़ें ज़्यादा है, क्वेश्चंस कम है ना। इंस्टीड यू कैन ऑल्सो यूज दिस बुक, इसके मापा वाली है ना, मतलब चाहो तो ये री एनालिसिस बाय इसके मापा, दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड ना, इंट्रोडक्शन टू री एनालिसिस। तो ये भी ठीक है। ये सब थोड़े क्या है ना, इंडियन ऑथर्स वाले क्या करते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल ज़्यादा ऐड कर देते हैं, तो उससे समझने में आसानी होती है चीज़ों को। ये है बस। बार्टल इज ऑल्सो गुड बुक, यू कैन गो थ्रू, बट वहाँ थोड़े एब्स्ट्रैक्ट है, वो थ्योरेटिकल बुक ज़्यादा है, थ्योरेटिकली ज़्यादा लोग फोकस करते हैं एंड एप्लीकेशन पे कम, मतलब क्वेश्चंस पे कम। सर मैं सिलेबस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ क्या? किससे रिलेटेड? सिलेबस से रिलेटेड। हाँ पूछिए। सर जो नई चीजें ऐड हुई हैं, वो कितना भार ऐड करती हैं हम लोगों पे, मतलब कितना टाइम लगेगा कवर अप करने में इन नई चीजों को, हम्म अप्रोक्सीमेटली? एक मिनट, रुको रुको रुको, वो थोड़ा ये हो गया तो। दोबारा पूछिए, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया। हाँ। सर जैसे आप हम लोगों ने अभी तक मतलब काफी कुछ कर लिया है, तो अभी जो नई चीजें ऐड हुई हैं उसको कवर करने के लिए कितना होगा, मतलब ये जो ने दिया है उससे मतलब ज्यादा तो ऐड नहीं हो गया है? हम्म तो उससे क्या कितना होगा, क्या मतलब डिफिकल्ट? लगभग कितना समय एक्स्ट्रा और लग जाएगा? मैं कोशिश करूंगा एक्स्ट्रा टाइम ना लगे, अक्टूबर में 15 अक्टूबर से पहले तब भी खत्म हो जाए। एकलव्या 1 तो सितंबर एंड तक ही हो जाएगा। अभी मैं बस परिमा सर कंप्लीट करने का वेट कर रहा हूँ कि जब उनका मैथ्स खत्म हो, फिर मैं स्टार्ट डेली क्लास उसमें चलती रहेगी 2-2 घंटे की, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। तो सिलेबस तो एकलव्या 1 का तो खत्म हो जाएगा सितंबर एंड तक, पक्का खत्म हो जाएगा। इसका हो सकता है अक्टूबर तक खींचेगा 2 वाले का। ठीक है। ये टाइम पे हो जाएगा, कोई मुझे दिक्कत भी नहीं। सिलेबस का एक डाउट था। हाँ। मतलब जो अभी न्यू टॉपिक्स ऐड हुए ना, तो ऐसा कोई मिथ है कि मतलब जो फर्स्ट ईयर में जो न्यू टॉपिक्स ऐड होते हैं तो उनसे इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछते पहले पहली बार में? हाँ ऐसा है एक्चुअली, जनरली हमने देखा है, तुम्हारे गेट का भी फर्स्ट ईयर का पेपर देखोगे ना, सो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन दे आस्क, क्योंकि दे ऑल्सो डोंट हैव, जैसे जो लोग पेपर बनाएंगे वो देखेंगे प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया, कोई क्वेश्चन तो मिलेगा ही नहीं। तो इनिशियली दे मे आस्क यू सम इजी क्वेश्चन, इंट्रोडक्टरी टाइप। ऐसे होते हैं, जैसे जैम 2005 के पेपर देखोगे तो आपको दे विल फील कि हाँ इजी था, है ना, इस तरह से है। ग्रेजुअली जब एग्जाम हाँ का सर, वो वही। बढ़ता है तो लेवल बढ़ते चले जाता है, कंपटीशन। जैसे IIT JEE का ही देख लो, तुम वो 90s वाले पे क्वेश्चंस देखो, आपको आसान आसान फील होगा। अभी वाले क्वेश्चन देखो एकदम बहुत डिफिकल्ट है। तो मे बी ओवर टाइम चीज़ें कंपटीशन मार्केट में बढ़ती हैं, है ना, बच्चों का लेवल बढ़ता है, मटेरियल बढ़ते हैं, तो फिर वो अपना लेवल इन एग्जाम का बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो लोग भी जो हैं हमारे आपके जैसे कोई टीचर ही तो हैं, है ना, उनको भी पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। ये है ना। इवन जैसे मैं बताया था अभी उसमें शुरू सेशन में बता रहा था, जब मैं गया IIT बॉम्बे, जब मैं भी, जो राजेश सर हमारे हैं, मतलब मिलते रहते, तो मिलते ही बोले क्या बात आजकल बहुत पैसे कमा रहे हो, दिस दैट, तो उनको पता है कि मैं पढ़ाता हूँ, है ना। तो इस तरह से है, तो उनको भी पता है कि वो कहीं ना कहीं देख ही लेते हैं, पता चल जाता है ना बच्चों से भी, जो बच्चा वहाँ जा रहा है तो वही बता दे रहा है, या तो या फिर वैसे ही कभी कहीं किससे पता चल जाता है, या खुद देख लेते हैं, यूट्यूब पर जाकर देख लेते होंगे। तो उस तरह से है, मतलब ऐसे ही कुछ कर रहे हैं तो दिख गया, तो वैसा है। तो उनको पता है कि मैं पढ़ाता हूँ, IIT बॉम्बे के प्रोफेसर को भी पता है कि मैं जामी कोचिंग पढ़ाता हूँ, इस तरह से है। तो कहीं मिलते हैं कॉन्फ्रेंस में तो ऐसे ही बोल देते हैं कि बहुत पैसा कमा रहे हो, ऐसे ऐसे इतना मजाक में, तो वैसा है।